सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, वैसे तो हम लोग हर चैप्टर का वीडियो बनाकर भेजे हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, लिखे भी होंगे अपने उत्तर पुस्तिका में, लेकिन फिर से हम लोग उसका पुनरावृत्ति कार्य करा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को वचन का पुनरावृत्ति कार्य कराऊंगी। पहले हम लोग परिभाषा से शुरू करते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, पुस्तक, बस्ता, केला आदि। अब बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, पुस्तकें, बस्ते, केले आदि। वचन बदलने से संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की पढ़ रही है तो लड़कियां पढ़ रही है बहुवचन में होगा। मैं घर जाऊंगा एक वचन में तो हम घर जाएंगे बहुवचन में। अब इसी तरह से वचन का परिवर्तन, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ होने पर ए हो जाता है। ये एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ होने पर ए हो जाता है, आ होने पर ए जुड़ जाता है, उसके बाद आ होने पर ए जुड़ जाता है पुल्लिंग शब्द में। जैसे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ होने पर ए जुड़ जाता है, उसी तरह से पुल्लिंग शब्द के अंत में आ होने पर ए जुड़ जाता है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी होने पर या, इया आदि जुड़ जाता है। शब्द के अंत में उ या औ आने पर ए जुड़ जाता है। शब्द के अंत में आए उ आने पर उए में बदल जाता है। तो जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ होने पर ए जो हो जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें, बहन, बहन का बहने, नहर, नहर का नहरें, दुकान, दुकान का दुकानें। उसी तरह से अंत में आ होने पर ए जुड़ जाता है स्त्रीलिंग शब्द में, जैसे हवा तो हवाएं, कक्षा, कक्षाएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, बालिका, बालिकाएं। अब पुल्लिंग शब्द के अंत में आ होने पर ए जुड़ जाता है, जैसे रुपया, रुपया का रुपये, खिलौना, खिलौना का खिलौने, चूहा, चूहा का चूहे, केला का केले। अब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या बड़ी होने पर यहाँ, या आदि जुड़ जाता है, जैसे थाली, थाली का थालियाँ, ताली, ताली का तालियाँ, नारी, नारी का नारियाँ, रोटी का रोटियाँ। अब शब्द के अंत में उ या औ आने पर ए जुड़ जाता है, जैसे वस्तु, वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं। अब शब्द के अंत में आए उ आने को उए में बदला जाता है, जैसे झाड़ू, झाड़ुएं, बहू, बहुएं, बधू, बधुएं। तो ये हमारे सब वचन बनाने के कुछ नियम थे। अब जैसे कुछ कुछ शब्दों में गण, लोग, जन, वृंद, वर्ग आदि जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे एक वचन है नेता तो बहुवचन होगा नेतागण। एक वचन है दर्शक तो बहुवचन होगा दर्शकगण। एक वचन है तुम तो बहुवचन होगा तुम लोग। एक वचन है छात्र तो बहुवचन होगा छात्रवृंद। एक वचन है पक्षी तो बहुवचन है पक्षीवृंद। एक वचन है युवा तो बहुवचन होगा युवा वर्ग। अब सर्वनाम शब्दों से भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे एक वचन है मैं तो बहुवचन होगा हम। एक वचन है वह तो बहुवचन होगा वे। एक वचन है यह तो बहुवचन होगा ये। फिर एक वचन है तुम तो बहुवचन होगा तुम सब या तुम लोग। एक वचन है आप तो बहुवचन होगा आप सब,
आप लोग। एक वचन है इसे तो बहुवचन होगा इन्हें। बच्चों ये तो थे बनाने के नियम। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा